अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है सफ़र हिजाज़ की 8th एपिसोड और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम किस तरह से मक्का में फ्लड में फंसे और अल्लाह ताला ने किस तरह हमें उस सिचुएशन में से निकाला। जुमे का दिन था, हमने फ़जर की नमाज़ अदा करी और इरादा किया कि आज दूसरा उम्रा कर लेते हैं। जुमे को अमूमन हरम में ज़्यादा रश होता है और सबकी कोशिश यही होती है कि जल्दी हरम चले जाएं ताकि नमाज़ के लिए प्रॉपर जगह मिल जाए। तो हमने सोचा कि हरम तो हमें जल्दी जाना है जुमे की नमाज़ के लिए, क्यों ना दूसरा उम्रा कर लिया जाए। और फिर हम ब्रेकफ़ास्ट करने चले गए। हमने कहा पहले ब्रेकफ़ास्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद उम्रे के लिए निकलेंगे। हमने नोवोटेल में मक्का में स्टे किया था। यहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होता है, ना सिर्फ फूड बल्कि यहाँ के जो रेस्टोरेंट का एम्बियंस था वो भी बहुत अच्छा था, इंटीरियर भी बहुत अच्छा था। और ये रेस्टोरेंट टॉप फ्लोर पे बना था, तो इसकी हर विंडो से मक्का की वादी का बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आता था। मक्का और मदीना के होटल्स में ज़्यादातर कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट ऑफ़र किया जाता है। कहीं कहीं पे देसी ऑप्शंस भी मिलते हैं, लेकिन मोस्टली कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट ऑफ़र किया जाता है। यहाँ नोवोटेल में भी कॉन्टिनेंटल और अरबिक मिक्स ब्रेकफास्ट था। इसके अलावा यहाँ पे टी कॉर्नर, कॉफ़ी कॉर्नर और ब्रेड कॉर्नर भी था। साथ में लाइव कुकिंग स्टेशन भी था, जहाँ पे ऑमलेट बना के दिए जा रहे थे और पराठे भी बन रहे थे साथ ही साथ। और बच्चों के लिए स्पेशली क्रीप का और पैनकेक्स का भी एहतमाम किया गया था। यहाँ का खाना तो मज़ेदार था ही, साथ में यहाँ का एम्बियंस और यहाँ का जो ग्लास विंडो से व्यू था वो आउटस्टैंडिंग था। नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद हम लोगों ने चेंज किया और चेंज करने के बाद हम लोग मस्जिद आयशा की तरफ निकल गए ताकि वहाँ से उम्रे की नियत करके हरम की तरफ रवाना हो सके। होटल से निकलते साथ ही हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। रात में भी काफ़ी बारिश हुई थी, तो हमारा यही ख्याल था कि यहाँ पे बारिश होती है, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाती है। हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मस्जिद आयशा पहुँचने तक बारिश जो है वो तूफ़ानी बारिश में तब्दील हो जाएगी। जब हम मस्जिद आयशा पहुँचे तो बारिश बहुत ज़्यादा थी, बल्कि तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ानी बारिश हो रही थी और बहुत मुश्किल हो रहा था वॉक करना, और इवन जो हमारे पास अम्ब्रेलास थी उसको संभालना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा था, जिसकी वजह से मेरी बेटी थोड़ा डर रही थी। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप अल्लाह का ज़िक्र करो, दुरूद शरीफ पढ़ो, ताकि आपका डर कम हो सके और अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल से जल्दी से निकाले और हम जल्द अज जल्द हरम की तरफ पहुँच जाएँ और वहाँ जाके उम्रे की अदायगी करें। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी और मस्जिद आयशा की जो रूफ़ टॉप पे ओपनिंग है वहाँ से पानी मस्जिद आयशा के अंदर आ रहा था। यहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई है, लाइक तूफ़ान आया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और हमारे पूरे कपड़े जो हैं वो गीले हो चुके हैं। हालांकि हमारे पास अम्ब्रेला थी और उसके बावजूद भी इतनी तेज़ बारिश में अम्ब्रेला का कोई फ़ायदा नहीं। ये देखें मेरे कपड़े, आप देख सकते हैं कितने गीले हो चुके हैं। अब हम जो है होटल की तरफ वापस जा रहे हैं ताकि वहाँ से हम हरम की तरफ जा सकें उम्रा करने के लिए। नीचे की तरफ ये मैं हरम इस तरफ जा रहा है, ये सब हो जाएगा। ये मस्जिद आयशा से हम जा रहे हैं और आप वहाँ पीछे देख सकते हैं पहाड़ी के पास कितने तेज़ काले बादल हैं। ये आगे कितनी तेज़ होने वाली है बारिश कुछ नहीं पता। ऑलमोस्ट गाड़ियाँ डूब चुकी हैं। ये देखें इस वाली रोड पे तो बहुत बुरे हालात हैं, सब जगह ट्रैफिक जैम है। In 500 meters
take the exit. बस 500 मीटर्स के बाद जो गूगल वाली आंटी ने एग्ज़िट लेने को कहा था, उसी एग्ज़िट ने हमें एक ऐसी वादी में फंसा दिया जहाँ से हमारे लिए कई घंटों तक निकलना मुश्किल हो गया। रॉन्ग एग्ज़िट लेने की वजह से हम एक ऐसी जगह फंस गए जहाँ दूर दूर तक कोई एग्ज़िट नहीं था और फ्लड की वजह से सारे रास्ते बंद थे, सिर्फ पानी ही पानी था। हमारी तरह बहुत सारे लोग गूगल वाली आंटी की मेहरबानी की वजह से यहाँ पे आके फंस चुके थे, मगर यहाँ के मुकामी लोग बहुत अच्छे थे और वो हम सबको बार बार ऑफ़र कर रहे थे कि हम उनके घर में स्टे कर लें और जैसे ही पानी कम हो, फ्लड कम हो, तो फिर हम वापस चले जाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूसरी फैमिलीज़ भी थी यहाँ पर हमारी तरह, मगर सबकी ख़वातीन जो थी वो चुपचाप करके गाड़ियाँ बैठी हुई थी। मगर मुझे मौसम इतना अच्छा लग रहा था कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि मैं कार के अंदर बैठूं, तो मैं अपना कैमरा लेके बाहर निकल गई और मैंने सोचा पता नहीं कितनी देर लग जाए यहाँ पे, लेकिन इस सिचुएशन में घबराने के बजाय इस सिचुएशन को एंजॉय करना चाहिए और मैं मूवी बनाने लग गई। बारिश ख़त्म हो गई थी, लेकिन बारिश के बाद ठंड बहुत ज़्यादा पड़ गई थी क्योंकि दिसंबर का महीना था और अमूमन दिसंबर का महीना ठंडा ही होता है, लेकिन बारिश के बाद थोड़ी ज़्यादा सर्दी हो गई थी। तो वहाँ के एक मुकामी ने, एक अल्लाह के नेक बंदे ने हमें कहवा ला के पेश किया। इस सर्द मौसम में गर्म कहवा किसी नेमत से कम नहीं था। कौन सी जगह पे हम लोग? शाहराह वादी जलील। शाहराह वादी जलील। और ये कोई मस्जिद है, क्या नाम है मस्जिद का? मस्जिद रहमत। मस्जिद जामा अम्मार बिन यासिर। मस्जिद जामा अम्मार बिन यासिर। यहाँ पे जो है वो हम फंस चुके हैं। अब हमें नहीं पता हम किस तरफ जाएंगे, हम हरम पहुँच भी पाएंगे या नहीं। अल्लाह ताला ही पहुँचाएगा हमें हरम। अभी तो फ़िलहाल ये हालात हैं पूरे रोड के, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं एक ट्रक वहाँ जाके डूब गया है और बारिश अगेन स्टार्ट हो गई है। पानी का प्रेशर किसी हद तक कम हुआ है। लोग ट्राई कर रहे हैं कभी ट्यूब्स डाल के और कभी अंदर उतर के पानी में का प्रेशर कुछ कम हो। तो हम लोग अपनी गाड़ियाँ लेके उतरे, तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ट्रक्स खड़े हैं और ऑलमोस्ट सभी लोग फंसे हैं। वैसे ये वादी बहुत खूबसूरत है, अच्छी जगह फंसे हम लोग। 2 से ढाई घंटे यहाँ फंसे रहने के बाद पानी का प्रेशर कुछ कम हुआ और वहाँ के मुकामी लोगों ने हमारी मदद की वहाँ से निकलने में, और फाइनली हम वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। अभी भी आगे के रास्ते का कुछ नहीं पता था कि आगे कितनी तेज़ बारिश हो जाए और आगे हमें किस तरह की सिचुएशन मिले। बहरहाल हम लोगों ने अल्लाह का नाम लेके ड्राइविंग की और अल्हम्दुलिल्लाह आगे सिर्फ हमें खूबसूरत मनाजिर मिले, कोई ख़तरनाक सिचुएशन हमें फ़ेस नहीं करना पड़ी। मैं पूरे रात से बहुत एक्साइटेड थी और अपने रब का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा कर रही थी कि हमने जो बाय रोड आने का फ़ैसला किया वो एक बेहतरीन फ़ैसला था, क्योंकि जब भी हम बाय एयर आते हैं तो उम्रा करते हैं, ज़ियारतें करते हैं और वापस चले जाते हैं, और इतनी हसीन वादियों को एक्सप्लोर करने का और इतने प्यारे नज़ारों को एक्सपीरियंस करने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ था कि किसी इतने लंबे रोड ट्रिप पे हमें इतनी हसीन वादियों को और इतने खूबसूरत नज़ारों को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला था। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन सफ़र था, सबसे खूबसूरत रोड ट्रिप था ये मेरी ज़िंदगी का। मैं इसको अपने अल्फाज में बयान करना भी चाहूँ, कितनी ही खूबसूरत लफाजी करना चाहूँ, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि जो मेरे दिल की कैफियत थी इस टाइम पे वो मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। यकीन जानिए, एक दफ़ा अगर आप GCC के रेजिडेंट्स हैं तो एक दफ़ा बाय रोड उम्रा करने का एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बेहतरीन एक्सपीरियंस है। एडवेंचर के साथ साथ आपको स्पिरिचुअलिटी भी फील होती है, तो ऐसा एक्सपीरियंस आपको किसी और रोड ट्रिप पे नहीं मिल सकता जो आपको बाय रोड उम्रा करने पे मिल सकता है। तकरीबन 1 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम लोग वापस होटल की तरफ आ गए, क्योंकि ज़ाहिर है होटल से हम लोगों ने शटल के अंदर बैठ के हरम की तरफ जाना था।
लेकिन जब हम होटल वापस आए हैं तो वहाँ पे काफ़ी रश था और शटल जो थी वो ऑलमोस्ट फुल होके जा रही थी हरम की तरफ। तो फिर हम लोगों ने फ़ैसला किया कि क्यों ना अपनी ही कार में जो है वो हरम की तरफ जाया जाए। हम लोग वहाँ पे गए ताकि जुम्मे की नमाज़ हमें मिल सके और जुम्मे की नमाज़ के बाद हम उम्रा अदा कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग टाइम पे हरम पहुँच चुके थे और जुम्मे की नमाज़ हमने हरम में अदा करी और उसके बाद फिर हम उम्रा करने के लिए मताफ़ की तरफ चल दिए। आज के दिन की शुरुआत भले ही मुश्किल थी लेकिन बहुत ही खूबसूरत था आज का दिन। एक तो जुम्मतुल मुबारक था, दूसरा बारिश हो चुकी थी और मौसम खूबसूरत होने की वजह से उम्रा हमारे लिए नहायत ही आसान हो गया था क्योंकि धूप नहीं निकली हुई थी। और खाने काबा के ठंडे फर्श पे तवाफ़ करना ऐसी फीलिंग्स हैं जिसको मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। और ऐसा लग रहा था कि जो दुआएं हमारे दिल में हैं वो कहे बगैर पूरी हो रही हैं। मेरी बेटी की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो खाने काबा के बहुत करीब जाए और देखे कि मुकाम इब्राहीम पे क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसी ख्वाहिश हम लोगों ने की थी अल्लाह ने हमारे लिए वैसे ही रास्ते बना दिए। रश बहुत ज़्यादा था और मुझे काफ़ी डर लगता है कि उम्रा करते हुए रश में हम नामहरम मर्दों के साथ ना टकराएं खाने काबा के करीब जाते हुए या मुकाम इब्राहीम के करीब जाते हुए। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए खुद ही रास्ते बना दिए और हम खाने काबा के भी करीब गए और मुकाम इब्राहीम के भी बहुत करीब गए। और मेरी बेटी ने अच्छी तरह से देखा कि मुकाम इब्राहीम पे क्या है। मेरे पास पॉकेट कैमरा था इसलिए मैंने वहाँ पे कुछ वीडियोस भी शूट कर ली, कुछ शॉट्स ले लिए और ये मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन शॉट्स थे। हमारा दूसरा उम्रा एंड हो चुका था, हमने नमाज़ पढ़ ली थी और तवाफ़ कर लिया था और उसके बाद अब टाइम आ चुका था कि हम खाने काबा को, मस्जिदुल हराम को, हरम को और मक्का को खुदाफिज़ कह सकें। अब रुखसत का टाइम आ चुका था क्योंकि दूसरे दिन हमारी रवानगी थी दुबई के लिए। हम लोगों ने अपना उम्रा कंप्लीट करने के बाद मस्जिद को खुदा हाफिज़ कहा और बाहर चले गए। जब हम मस्जिद से बाहर जाते हैं तो वहाँ पे हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश दिखती है जहाँ पे अब एक लाइब्रेरी बना दी गई है। फ़िलहाल यहाँ पे दाखिला ममनू था तो इसलिए हम लोगों ने अंदर जाना मुनासिब नहीं समझा और फिर हम होटल की तरफ निकल दिए ताकि दूसरे दिन जाने की तैयारी कर सकें, अपनी पैकिंग कर सकें। और ये था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगेन मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।